IRT न्यूज आपकी आवाज़। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका IRT न्यूज़ में। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे एक कृष्ण भक्त परिवार की। जी हाँ, आपको बता दें कि ये कृष्ण भक्त परिवार वडोदरा शहर के गोत्री विस्तार में स्थित ओम रेसिडेंसी में रहता है और हर साल जन्माष्टमी के दिन उनका घर मंदिर बन जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इन दृश्यों में। इसी तरह हर साल वो सजावट करते हैं हर जन्माष्टमी पर और कई सालों से करते आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कितने साल से करते आ रहे हैं और हर साल एक अलग अलग उन्होंने इस तरह से उनकी छवियाँ बनाई थी, जो उन्होंने लीलाएँ की थी उन सभी लीला को अलग अलग तरीके से उन्होंने दर्शाया है। इस बार जो उनकी लीला थी वो हमने देखी नहीं ना ही सुनी है, यानी राधा कृष्ण मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हैं। आपको मिलवाएंगे, बात करेंगे कितने साल से वो कर रहे हैं इस चीज़ों को और उनको कहाँ से प्रेरणा मिली। हम जानेंगे उनसे कि कितना समय लगता है ये सब करने में और इनके परिवार का क्या रोल रहता है, क्या सहयोग रहता है। बात करेंगे विजय भाई से। पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हम लोग एक रामदेव नगर में जब रहते थे, कम से कम 2005 से ये डेकोरेशन, जब मैं छोटा था तब से कर रहे, लेकिन ये इतना बड़ा डेकोरेशन के साथ हम लोग 2004-05 से करना शुरू किया, तब से लेकर आज तक चल रहा है। और रामदेव नगर में से जब हमारा मकान टूटा उसके बाद हम लोग गायत्री नगर, संस्कार नगर में रहने गए, वहाँ भी किया। उसके बाद हमको कृष्ण भगवान की कृपा से, लाल जी की कृपा से हमको यहाँ पे हमारा खुद का मकान हो, अभी यहाँ हमने चालू ही रखा है उसको। जब तक जिएंगे तब तक ये करते रहेंगे। क्या देखिए आप हर साल क्या अलग अलग करते हैं, अब तक क्या अलग किया और आगे क्या करने का सोचा? आज तक तो हमने उनकी एक थीम ऐसी रखते हैं कि उनकी जो लीलाएँ है, जो बालपन की जो लीलाएँ है, उसको लेके हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे उनकी रास लीला है और मथुरा से गोकुल, उनका जो जन्म के बाद जो वासुदेव लेके जाते हैं, उसके बाद बनाया है जो गोवर्धन पर्वत था। उसके बाद जो ये जो अलग अलग थीम के ऊपर उनके बाल लीला पे हम लोग काम करते हैं। इस साल आपने क्या बनाया, थोड़ा दिखाएंगे? और इस साल हम लोगों ने, आज तक हमने भगवान से प्रार्थना, हम लोग सबसे पहले भगवान से पूछते हैं कि उनकी अर्जी क्या है, उनकी मर्जी क्या है। कि उनको पूछा तो उन्होंने हमारे मन में ऐसा किया कि भाई हमारी एक ऐसी लीला होगी, आज तक ना किसी ने सुनी है, ना किसी ने बताई है, ना कहीं लिखी है, ना कोई संत महात्मा ने बताई है, कि राधा और कृष्ण दोनों शंकर भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसा माइंड में हमारा तुरंत आया, भगवान ने ऐसी कृपा की हमारे पर हमने उसके ऊपर काम किया और हमने इस बार इस थीम में ऐसा रखा है कि कृष्ण भगवान की एक लीला हमने हमारे मन में जो उन्होंने प्रेरणा की, उसके ऊपर राधा और कृष्ण शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर रहे और वो हमने किया इस बार। आप देख सकते हैं घर में, आइए। और इसके अंदर हमारे घर में मेरी वाइफ, मेरा लड़का और मेरी लड़की, हम चारों जन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग ये मेरी वाइफ है, उसके साथ भी बात कीजिए आप, ये आपको सब दिखाएंगे। हाँ जी। ये जो हमारी थीम है इस साल, ये कि राधा और कृष्ण जी ये जलाभिषेक कर रहे हैं, तो उनके हाथों से ये पहली बार ऐसा कहीं देखने को मिलेगा आपको। आज तक ना किसी ने बताया, ना कोई साधु महात्मा, संत महात्मा या कि कोई भी आज तक हमने तो सुना नहीं है। तो ये जलाभिषेक किया है उनका हाथों से, जो शंकर भगवान के ऊपर जल अर्पित हो रहा है। बाजू में उनका नंदी है, वो ये खुद बनाया जी? हाँ जी, ये हमने खुद बनाया। ये हमने पूरा मिट्टी में से बनाया है हमारे हाथों से। उनके आगे कछुआ है। ये जो पूरा है आर्टिफिशियली सब घर पे ही बनाया है हमने सब। बाहर से कोई भी चीज़ खरीद के नहीं लाए हैं, ये सब हाथ से ही बनाया है। ये जो भगवान का श्रृंगार है, राधा जी का श्रृंगार है, मेरी वाइफ ने, मेरी लड़की ने बनाया खुद अपने हाथों से। और ये भगवान का झूला है, जहाँ भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। उनका ये झूला हम लोग हर साल अलग अलग तरीके से करते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, उनके पीछे जो ये मोर बनाया हुआ है, वो भी पूरा हमने अपने घर पे ही सब बनाया है। और ये जो डेकोरेशन है आप देखेंगे ऊपर, जो ये वृंदावन बनाया है हमने। कृष्ण भगवान का वृंदावन है, वृंदावन है हमारे घर में।
और उनकी सब वनराजी आप देखेंगे, ये चारों बाजू हमने पूरा घर सजाते हैं, घर का कोई कोना ऐसा नहीं रखते कि जहाँ कोई बाकी रह जाए। ये सब भगवान के कृष्ण की कृपा है। आज तक हमको जो भी मिला है उनकी वजह से ही मिला है। हमारी पूरी आस्था उनके ऊपर है। आज तक कृष्ण भगवान ने हमको कभी निराश नहीं, हम शून्य थे, आज भी शून्य ही है, उनका सर्जन वो खुद कर रहे हैं। ये जो थीम आपने बनाया है यहाँ कि राधा और कृष्ण जल अर्पित करते हुए शिव, वो सोच आपको कहाँ से आई? ऐसा देखने को तो नहीं मिलता, शास्त्रों में भी नहीं है। नहीं, ये इसमें क्या है, वो हम तो इतने बड़े हैं नहीं कि हम ऐसा सोचेंगे, लेकिन हम जब उनका कोई थीम सोचते हैं कि भाई इनके इस बार जन्माष्टमी में कुछ नया करेंगे, कुछ उनकी कृपा से करेंगे, तो पहले उनको पूछते हैं कि आप भगवान कोई ऐसा हमको प्रेरणा दीजिए। तो उनकी जो प्रेरणा पहले मन में आती है, विचार आता है कि भाई ऐसा करो, बस उसके ऊपर हम लोग काम शुरू कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि आपका सहयोग हर बार आपकी धर्मपत्नी के तरफ से करते हैं, तो उनका क्या सहयोग रहता है? उनका पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि ये जो पूरा थीम जो हम लोग करते हैं, ये मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ का होता है कि भाई हमको ऐसा करना है। ये सबसे पहले जन्माष्टमी के दूसरे दिन से हम लोग सोचना शुरू करते, पूरा साल इसके बारे में सोचते रहते हैं, भाई इस साल ये करना है, इस साल वो करना है, मुझे ऐसा झूला बनाना है, मुझे इस बार ऐसा झूला करना है। बस वो उसका मन में जो आता है, हम लोग इसके ऊपर ही सब काम करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये कृष्ण भगवान के प्रति जो लगाव है वो मेरा बचपन से था। वो मैं जब छोटी थी तो ये कहीं पर जन्माष्टमी मनाते थे तो मेरा मन करता था कि मैं वहाँ दौड़ के जाऊं, और कभी ऐसा मन में आया कि मैं खुद करूं, पर कोई आइडिया नहीं थी कभी। पर अभी ये मौका है, कृष्ण भगवान ने दिया है हमें सेवा का मौका, और हम अभी खुद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इतना भावुक हो चुके हैं, तो भावना में भेज चुके हैं कि जो चीज होती है वो श्रद्धा से ही होती है। वो हमें साथ यहाँ पे दिख रहा है स्थापना से, और हर साल जो अलग अलग थीम होती है, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पर आपके पास कई चीजें तक ये कर चुके हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान का जन्म होते ही जैसे नंद जी के पास ले जाते समय वो सारी चीजें कर चुके हैं, और महल भी बना चुके हैं, और इसके पहले लास्ट में कभी आपको लगता है कि आज जन्माष्टमी को अभी खत्म हुए 2 दिन हो चुके हैं, और आप देखेंगे कि डेकोरेशन साथ उनके घर में आज भी ऐसा ही माहौल है। तो ये जो उनकी भावनाएं थी वो आपको साफ दिखेगी, इसमें जो उनकी भक्ति है वो आपको साफ दिखेगी। एक बच्चे की तरह उनको घर में लाना और उनकी पूजा पाठ सेवा करना। और विजय भाई, आपके घर में कोई भी प्रसंग शुभ प्रसंग आप जो भी रखते हैं तो आप कान्हा जी को ऐसे याद करते हैं? हमारे घर में, मुझे याद नहीं, जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम हम लोग मिट्टी में खेल रहे थे, उस टाइम मुझे एक मूर्ति मिली थी कृष्ण भगवान की, शायद वही कृपा हो गई। उसके बाद उनका नाम आज मुझे इतना प्रिय है कि बस उसके सिवा हमारे घर में कोई नहीं है। हर त्योहार सबसे पहले उन्हीं के साथ ही मनाते हैं। कोई भी त्योहार है, कोई भी त्योहार हम मनाते हैं, ऐसा नहीं कि खाली जन्माष्टमी करते। हमारे यहाँ दिवाली भी जितना महत्व है उससे ज़्यादा महत्व भी हमारा जन्माष्टमी का है। मेरे घर जन्माष्टमी वो दिवाली की भी शुरुआत है। क्या अनुभूति होती है आपको? अनुभूति तो अभी वो बता भी कैसे सकूं मैं, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। फिर कान्हा के लिए बोलना, कृष्णा के लिए बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे कि आप इसी तरह हर साल और अच्छे से डेकोरेशन करें। हमारे चैनल प्रयास करेंगे कि अगले साल का आपका चैनल का जो ये हमारे चैनल पे लाइव टेलीकास्ट है हम लोगों तक दिखाएं, और हम ये भी प्रयास करेंगे कि भक्ति इस प्रकार की भी होती है कि जो लोगों की दिल से होती है, ना कि दिखावे की। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कृष्ण भगवान है हमारे बाल गोपाल, वो हम उनको हमारे घर के सदस्य की तरह ही रखते हैं। हम घर के 5 सदस्य है, कृष्ण भगवान और हम 4 लोग, और मैं सुबह से लेके शाम तक कृष्ण भगवान की सेवा करती हूँ। सुबह में भगवान को जगाती हूँ मैं, और उनको नहला धुला कर श्रृंगार करती हूँ, उनको दूध बिस्किट नाश्ता वगैरह का भोग लगाती हूँ। फिर दोपहर में भोग लगाती हूँ मैं, और
4:30-5 बजे वो बजते हैं तो मैं भगवान को पानी पिलाती हूँ, उनको काजू बादाम साकर वगैरह खिलाती हूँ और फिर शाम का खाना उसका भोग लगाती हूँ और फिर रात को भी भगवान को मैं उनका छोटा सा बेड है उन पे भगवान को पोढ़न कराती हूँ। ये सब मेरी रोज की प्रक्रिया है। जैसी सेवा बच्चों की करते हैं, बीमार हाँ करते हैं। बिल्कुल, बच्चों की सेवा करते हैं, ऐसे ही करते हैं। और कहीं पर जाना भी होता है तो हम कोई एक घर पे रुकते हैं और ऐसा कभी हुआ हो कि कोई घर पे रुकने वाला नहीं हो तो हम भगवान को साथ में ही ले जाते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं, डाकोर वगैरह कहीं पर भी जाते हैं तो भगवान को हम साथ में ही ले जाते हैं, उनको अकेला हम नहीं छोड़ सकते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार आपका परिचय दे दीजिए। नाम? मेरा नाम विजय सिंह परमार है, विजय चिमन भाई परमार। मेरी वाइफ का नाम सुशीला विजय भाई परमार और मेरे बच्चे का नाम है विक्की विजय भाई परमार और लड़की का नाम है मोनिका सुशीला परमार, मोनिका विजय परमार, वासुदेव यादव। और उनके साथ हमारा जन्म का शायद नाता है, इसलिए हमको ये सब करने का मौका भी मिला है। इनकी कृपा से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो लोग पूछते हैं कि आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं, ये सब पूछते हैं। तो हमको साथ में ये भी लोग पूछते हैं कि कान्हा जी कैसे हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना तो सबसे पहले हमको हमारे जितने भी परिचित है, जितने हमको सालों से कृष्ण भगवान का जो ये सब जानते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं कि कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं और कृष्ण जी कैसे। बाद में हमारी खबर पूछते हैं कि आप लोग कैसे हो। आज तक ऐसा ही होता है।